बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 3D कर रहे थे और हमने उसका ये ऑब्जेक्टिव पार्ट भी कर लिया था और सब्जेक्टिव पार्ट भी हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 10 तक कर लिया था। और अब हमने इस लेक्चर में करना है वर्ड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो चलें हम जो है वो ये 5 हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वन बाय वन इनको करते हैं जी। चलें जी, हमारे पास फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, अब इसमें वो कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट कंप्लीट स्टेटमेंट्स। तो हमने स्टेटमेंट्स लिख के इन क्वेश्चंस को करना है पूरे तरीके के साथ। ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है असद रैन 5/3 किलोमीटर्स ईच डे, यानी वन डे में वो 5/3 किलोमीटर्स भागता है। ठीक है, हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही रन इन 2 days, तो वो 2 दिन में कितना भागेगा। ठीक है, अब ये सिंपल आप देखें, यहाँ से आपको समझ आ रही होगी, ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है कि एक दिन में इतना दौड़ता है तो 2 दिन में कितना दौड़ेगा। तो जितना वो एक दिन में दौड़ता है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि वो 2 दिन में कितना दौड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं। ये मैं आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे करवा देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस आपने खुद से अपने हाथ से ज़रूर करनी है बाद में। तो ये अब हम कर रहे हैं जी, हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। एक्सरसाइज 3D की। ठीक है जी, लो जी हम फर्स्ट इसमें कर रहे हैं नंबर 1। इसमें वो कहता है जी असद रैन 5/3 किलोमीटर्स ईच डे। असद ran in 1 day is equal to 5/3 kilometers. Okay, then how many kilometers he will run in 2 days, ये हमने निकालना है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये क्या निकलेगा, असद रैन इन 2 days इज इक्वल टू 5/3 इंटू 2। सिंपल ही आपका मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन गया। तो ये आपका बन जाएगा 5 2 ज़ा, ये इसके नीचे 1 होगा ना, तो ये आपका बन जाएगा 5 इंटू 2/3 इंटू 1, ये बन जाएगा 10/3। तो ये आपका आ गया जनाब, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लेके जाएंगे तो 3 3 ज़ा 9, 1/3 ये किलोमीटर्स। तो इतने किलोमीटर्स वो 2 दिन में भागेगा। क्लियर हो गया जी, ये पहला क्वेश्चन तो आपका था ईजी, इस तरह से था। सेकंड आ गया जी, अब आप सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है जी 2 चिल्ड्रन शेयर 1/6 ऑफ अ केक। इट मीन्स कि जो चिल्ड्रंस को मिला है वो 1/6 पार्ट ऑफ केक है और उन्होंने उसको अपने दरमियान तकसीम करना है। वट फ्रैक्शन डज ईच गेट। ओके, इट मीन्स टोटल केक कितना है 1/6, तो कितने चिल्ड्रन ने आपस में डिवाइड करना है, 2 चिल्ड्रन ने, तो इसको हम मज़ीद 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये डिवीजन का क्वेश्चन बनेगा। चलें इसको भी देख लेते हैं, अगर हम लिख के साथ में इसकी स्टेटमेंट भी लिख के। तो हमारे पास क्या है जी कि टोटल केक अवेलेबल, उनके पास टोटल कितना केक है, वो है जी 1/6। एक केक का 1/6 पार्ट जो है वो उनके पास मौजूद है, इतना फ्रैक्शन उनके पास मौजूद है। डिवाइड कितने में करना है जी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। ओके, तो फ्रैक्शन ऑफ केक
फॉर ईच चाइल्ड इज इक्वल टू व्हाट। तो कैसे आएगा ये, हम इसको 1/6 पार्ट को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे जी, 1/6 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 1 1 ज़ा 1, 6 2 ज़ा 12, 1/12। तो हर बच्चे के हिस्से, हर चाइल्ड के हिस्से 1/12 पार्ट जो है वो, यानी कि 12th पार्ट ऑफ द केक जो है वो उसके हिस्से आएगा। ठीक है जी, चलें, ये भी बहुत इजी था जी, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हम जो है वो नंबर 3 करते हैं जी, वर्ड प्रॉब्लम। नंबर 3 में वो कहता है जी, राफे रीड्स दिस मच पेजेस ऑफ अ बुक डेली, यानी एक दिन में वो इतने पेजेस पढ़ता है। एंड हाउ मैनी पेजेस विल ही रीड इन दिस मच डेज, तो इतने दिनों में वो कितने पेज पढ़ेगा। तो क्या होगा जी, ये सिंपली मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है ये। जैसे ऊपर हमने ये वाला क्वेश्चन किया था कि वो एक दिन में इतना दौड़ता है, 2 दिन में कितना दौड़ेगा, तो हमने मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे भी राफे जो है वो एक दिन में 5 होल 1/4 पेजेस पढ़ता है, तो वो 3 होल 1/3 डेज के अंदर कितने पेज पढ़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलें इसको भी करते हैं। ये है जी हमारे पास पेजेस रेड पर डे इज इक्वल टू 5 होल 1/4, ओके। देन पेजेस रेड इन 3 होल 1/3 डेज इज इक्वल टू व्हाट, ये हमने निकालना है। ठीक है, तो पेजेस रेड इन 3 होल 1/3 डेज इज इक्वल टू 5 होल 1/4 इंटू 3 होल 1/3। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा। पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लेके जाएंगे। 5 4 ज़ा 20 एंड 121/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 ज़ा 9 एंड 110/3, ओके। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन गया। देखें जी, सिंप्लीफाई होता है इस तरह नहीं हो रहा, क्रॉस में देख लें। 3 7 ज़ा 21, ओके, एंड 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ओके। और मज़ीद ये अब सिंप्लीफाई नहीं होता, तो इसको लिख लें जी 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, सॉरी 7/2 और मल्टीप्लाई 5/1, ये फिगर्स बन जाएंगी, ओके। अब इसको आप मज़ीद जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, 7 × 5 ओवर 2 × 1, तो ये आपके पास बन गया जनाब 7 5 ज़ा 35 ओवर 2 1 ज़ा 2। और इसको आप मिक्स फिगर के फॉर्म में लिख लें, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 आपके पास रिमेनिंग आया बाई 2, 17 होल 1/2 पेजेस, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। यानी 3 होल 3/1 डेज के अंदर 17 होल 1/2 पेजेस जो है वो रीड करेगा राफे, ओके। वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये भी आपका जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी अब क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है, इफ़ 4.5 मीटर क्लॉथ इज़ यूज टू मेक अ ड्रेस, एक ड्रेस बनाने के लिए इतने मीटर क्लॉथ चाहिए, देन हाउ मच क्लॉथ विल बी नीडेड फॉर 5 सच ड्रेसेस, तो उसी तरह के 5 ड्रेसेस बनाने के लिए हमें कितना क्लॉथ चाहिए होगा। तो सिंपल, ये भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। एक ड्रेस बनाने के लिए इतने मीटर क्लॉथ लग रहा है, तो 5 ड्रेसेस बनाने के लिए कितना लगेगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, सिंपल। ठीक है, चलें फिर भी हम इसको कर लेते हैं इधर। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जी। तो क्लॉथ यूज्ड फॉर 1 ड्रेस इज इक्वल टू कितना है जी,
4 होल 1/2 मीटर. ओके, तो how much cloth will be needed for 5 such dresses? Cloth needed for 5 dresses is equal to what? ये हमने निकालना है. ठीक है, तो सिंपल है जी कि क्लॉथ नीडेड फॉर 5 ड्रेसेस is equal to 4 होल 1/2 इंटू 5 मीटर्स में इसका रिप्लाई आएगा. ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन बन गया 4 होल 1/2 इंटू 5. तो हम इसको जो है वो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में लेके जाते हैं. 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9/2 इंटू 5/1. ओके, देखें सिंप्लीफाई होता है नहीं, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है. तो ये आ गया 9 इंटू 5 ओवर 2 इंटू 1 और ये आ गया 45/2. ओके, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएं. मिक्स फॉर्म में ये जाके आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 1 रिमेनिंग एंड 2 22.5 मीटर्स. ठीक है, तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 5 dresses is equal to 22.5 मीटर्स. ओके, ये आपका सिंपल जी ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. ओके जी, चलें जी, अब हमारा 5th एंड लास्ट क्वेश्चन है. उसके अंदर वो कह रहा है जी 6.5 लीटर ऑफ मिल्क फिल्स 2.5 buckets फुल्ली. 6.5 लीटर मिल्क हो तो हमारी 2.5 buckets फिल हो जाती हैं, कंप्लीटली भर जाती हैं. अब वो कहता है हाउ मच मिल्क कैन बी फिल्ड इन 1 bucket, यानी कि 2.5 bucket के अंदर इतना मिल्क आता है, 1 bucket के अंदर कितना मिल्क आएगा. तो ये हमारा सिंपली डिवीजन का क्वेश्चन बनता है कि इतने मिल्क से इतनी हमारी बकेट्स भर रही हैं. तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ बकेट्स के साथ तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 bucket के अंदर कितना मिल्क आएगा. ठीक है जी, चलें इसको भी कर लेते हैं जी. ये जी हमारा 5th एंड लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है. ये कहता है जी कि मिल्क फिल्ड इन 2.5 bucket is equal to 6.5 liter. Okay, milk filled in 1 bucket is equal to what? ये हमने निकालना है. तो milk filled in 1 bucket will be equal to 6.5 divided by 2.5. ओके, ये हमारा सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन बन गया. इसको आप करेंगे तो ये पहले आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाएं. 6 2 ज़ा 12 एंड 1 13/2 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5/2. अब आप क्या करेंगे, सेकंड फिगर का रेसिप्रोकल लेके उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 13/2 इंटू 2/5, ये इसका रेसिप्रोकल आ गया. ओके, और ये आपका सिंपल मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया. ये देखें ये सिंप्लीफाई हो गया. 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 और ये अब नहीं होता सिंप्लीफाई. तो ये आपका आ गया 13/1 इंटू 1/5 और ये बन गया आपका 13 इंटू 1 ओवर 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 13/5. इसको आप मिक्स फिगर में ले जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 3 रिमेनिंग हो गया ओवर 5. ये आ गया लीटर. तो इतने लीटर आपका जो दूध है वो आपकी 1 bucket के अंदर आएगा. ठीक है जी, सिंपल आपका ये इसका आंसर आ गया.
इंतहाई आसान क्वेश्चन था ये भी। तो ये 5 क्वेश्चन जो आपके इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स में थे, ये मैंने आपको 5 के 5 जो है वो 1 बाय 1 इधर सॉल्व करवा दिए। अब ये हमारी एक्सरसाइज जो 3D थी वो बिल्कुल आज कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी, ओके जी, आज के लेक्चर के लिए इतना। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी फिर हम अगले 4th चैप्टर की तरफ चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।